अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 3.6 कंप्लीट किया। इस बार हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 के हम डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 4.5 से स्टार्ट करेंगे। 4.5 के 3 क्वेश्चन हैं, वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के तरीक़ेकार आज बताऊँगा। उसके बाद जो बकिया उसके होमवर्क हैं वो आप जो है वो खुद से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके 1 से पहले हम ये देख लेते हैं कि सवाल में कहा क्या गया है। सवाल में कहते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर बाय मीन्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। मतलब ये है कि आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के लिए आपने कुछ इस तरह से सिंबल बनाना होता है, ठीक है। डिवाइड करने के लिए जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है डिवाइडेंड, जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है डिवाइज़र, और जो नीचे वैल्यू बचती है वो क्या कहलाती है रिमाइंडर, और जो इस तरफ वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं कोशेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दी जाएंगी, एक दिया जाएगा डिवाइडेंड और एक दिया जाएगा डिवाइज़र। और बग़ैर इस अमल के, मतलब इस डिवाइड को करे बग़ैर आपने क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। उसी को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सवाल कुछ यूँ दिया गया है, x³ - 2x² + x - 3 इज़ डिवाइडेड बाय x - 2। मतलब ये हो गया डिवाइडेंड और ये क्या हो गया डिवाइज़र। सॉल्यूशन के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेंड को लिखना है। डिवाइडेंड को लिखने के बाद उसको p ऑफ x के ऊपर लेट कर लेना है, ठीक है। लेट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है। इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद जो भी डिवाइडेड मतलब ये है कि डिवाइज़र दिया गया है उसको कंसीडर की हेडिंग करके आपने लिख लेना है। कंसीडर की हेडिंग में आपने क्या करना है, x - 2 दिया गया था ना, उसको बराबर ले लेना है = 0 के। फिर ये -2 को = के दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये -2 = के दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो ये माइनस का था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x = 2 हो गया। अब इस x की वैल्यू को आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पर ले जाके आपने क्या करना है पुट करवाना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये पॉलिनोमियल ऑफ x है तो यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे x था तो इस x की जगह में मैंने क्या लिख दिया 2 और उसके ऊपर क्या था क्यूब, तो क्यूब लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है माइनस, वैसे लिख दिया 2, वैसे ही लिखा गया। x की जगह में क्या लिखाएगा 2 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, लिख दिया वैसे। फिर इस x की जगह में क्या हो गया 2 और फिर -3 वैसे ही आ गया, ठीक है। 2 का क्यूब लेंगे, क्यूब का मतलब होता है कि जिसके ऊपर क्यूब है ना वो 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। इसी तरीके से ये बाहर वाला 2 वैसे ही रहेगा, अंदर 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये क्या हुआ था 8 हुआ था, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये 2 वैसे ही लिखा गया और ये क्या हो गया -3 वैसे ही लिखा गया। अब ये देखिए ये 8 वैसे ही उतार दिया, ये -2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो क्या हो गया 8 हो गया। अब देखें प्लस का 2 है और ये -3 है, प्लस माइनस क्या हो गया -3 में से 2 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में बड़ी वैल्यू है 3, तो 3 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिखा गया -1, ठीक हो गई बात। अच्छा अब आप ये देखें ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, दोनों क्या हो गया एक दूसरे को माइनस कर देगा तो 0, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा -1। तो हमारा रिमाइंडर असल में क्या है, रिमाइंडर है -1। तो यहाँ पे हमने आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, क्योंकि सवाल में रिमाइंडर मांगा है आपसे, आंसर नहीं मांग रहा है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर लिख दिया। अब हम आ जाते हैं इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने इसी तरीके से सेम एज इट इज़ बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में क्या है, x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x³ - 6x² -5x प्लस का 15, ठीक है। अच्छा जी गर्मी बहुत है। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के बाद देखो वही चीज़ें हैं जैसे वहाँ पे डिवाइडेड बाय का वर्ड यूज़ करा था, यहाँ पे बस क्या कर दिया फैक्टर, और पहले यहाँ पे दे दिया गया, तो जो भी फैक्टर के बाद है उसको सॉल्यूशन के बाद आपने लिख देना, वही काम लेट करना है आपने। अच्छा इस सवाल में पहले क्या कहा है, पहले इसको भी समझ लें। इस सवाल में कहा है कि फाइंड द वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। मतलब जो सवाल आपको दिया गया है इसमें आपने इस x - 3 को यूज़ करना है और बताना ये है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब ट्रू कैसे होगा और फॉल्स कैसे होगा, अगर इसका पूरा आंसर जो है वो क्या आ जाए 0 आ जाता है तो ऐसी सूरत में ये क्या है ट्रू है। अगर इसका आंसर जैसे यहाँ पे -1 आया था ना, मतलब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आए तो वो क्या है फॉल्स है।
ये बात याद रखना है, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो क्या है, ट्रू है, और अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए, -1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वटएवर जो भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम एज इट इज वैसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बनाने के बाद कंसीडर करेंगे, कंसीडर किसको करेंगे, x-3 को, वही 0 के बराबर ले लिया, x-3 = 0, ये -3 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस का साइन से क्या हो जाएगा, प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा। फिर इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर क्या करवाएंगे, पुट करवाएंगे। तो हेडिंग लगाई पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 वैसे ही लिख दिया। फिर क्या है, x³ x की जगह में क्या लिखा गया, 3, और उसके ऊपर क्या हो गया, क्यूब, माइनस यहाँ पर भी है 6 लिख दिया। फिर क्या है, x² है, x की जगह में 3 और उसके ऊपर क्या लिख दिया, स्क्वायर, -5 वैसे ही लिखा गया। फिर क्या था, x, तो x की जगह में 3 और फिर प्लस का 15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब लिया, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो यहाँ पे आ गया 27 और ये 2 बाहर वैसे ही। फिर इस स्क्वायर को लिया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 = 9, तो यहाँ पे हो गया 9 और ये बाहर का 6 वैसे ही। ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 15 वैसे ही। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा, करके देख लीजिएगा, 9 6 = 54 होता है। अब ये देखें -15 + 15, आप देखें सारी वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल हो रही है, ये प्लस का 54 है और ये माइनस का 54 है, 0 हो गया। ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 15 है, 15 में से 15 माइनस होगा तो क्या होगा, 0, तो इस पूरे जगह में क्या आ गया, 0 आ गया। तो p ऑफ x यहाँ पे क्या आया है, 0। तो इस तरह से अभी जैसे कि मैंने ये बात बताई थी कि अगर 0 आ जाए तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो यहाँ पे लिखना है द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके भी 2 पार्ट हैं, 2 है, कितने हैं इसके, 3 पार्ट हैं, ठीक है। 3 पार्ट, एक मैंने कर दिया, 2 आप लोगों ने करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में शो डैट का वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके 2 पार्ट हैं। अगर शो डैट का वर्ड यूज़ करे, वेरीफाई का वर्ड यूज़ करे, सही है ना, प्रूफ का वर्ड यूज़ करे, ऐसी सूरत में आपने काम सॉल्यूशन से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे करना है, काम वही है, बस थोड़े दूसरे अंदाज में दिया है। 2 इज़ a रूट ऑफ x³ - 4x² + 5x - 2 = 0, मतलब कि पूरी इक्वेशन किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ में लिख दिया हमने, जिसको प्रूफ करना है, इस पूरे इक्वेशन को हमने प्रूफ में लिख दिया। प्रूफ में लिखने के बाद सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सॉल्यूशन में डायरेक्ट हम कंसीडर से काम करें। कंसीडर किसको करेंगे, इस 2 को कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर x = डायरेक्टली क्या ले लिया, 2, यहाँ पे -2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिया नहीं था हमें, तो डायरेक्ट हमने कह दिया कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रहा है, ठीक है। अब लिखा पुट x = 2 इन अबव एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दी गई है उस एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है, इस 2 की वैल्यू को पुट करना है। तो एक्सप्रेशन क्या है जी, x है, x की जगह में लिख दिया 2 और उसके ऊपर क्या है, क्यूब, तो क्यूब लिख दिया, ठीक है। साथ साथ देखते जाए, माइनस वैसे ही है, फिर 4 वैसे ही लिख दिया, x की जगह में क्या हो गया, 2 के ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर, फिर प्लस वैसे ही है, 5 आ गया, x की जगह में क्या हो गया, 2 माइनस के बाद क्या है, 2 वैसे ही और = में 0, पर पूरे इक्वेशन को क्या करना है, 0 के बराबर। तो 2 के क्यूब लेंगे तो 8 हो गया, -4 वैसे ही लिखाएगा, क्यों, क्योंकि पहले हम पावर अप्लाई करते हैं। तो 2 का स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, 4, 2 2 = 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 = 10 और ये माइनस का 2 वैसे ही और = में 0। 8, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16, 10 में से 2 को माइनस कर दें आप तो क्या बचेगा, 8, और बड़ी वैल्यू क्या है, 10 है, इसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस और = में 0। 16 - 8, ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है। 16 में से 8 को माइनस कर दें, क्या आएगा, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया और ये प्लस का 8 वैसे ही मौजूद है। अब आप देखें, प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 0 = 0। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमने जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके बकिया क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.6 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।